हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चल सकाई नौकरी में। आज है 28 दिसंबर और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे 10 बजे से ऊपर का टाइम हो गया होगा। तो 10 बजे से 1 बजे के बीच में महा ट्विटर अभियान चालू हो रहा है। ये क्यों शुरू किया जा रहा है? तो यूपी पीआरटी यानी कि नई जो वैकेंसी आने वाली है 97,000 अभ्यर्थी इस वैकेंसी को निकलवाने की मांग के लिए हैशटैग के साथ ट्विटर अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। उसमें आपको लिखना है हैशटैग के साथ रिलीज यूपी पीआरटी एग्जाम और डेट सतीश जी। इसमें एग्जाम डेट आप एक साथ मत पढ़िएगा। एग्जाम का मतलब आप यूपी पीआरटी की वैकेंसी निकालिए, उसका एग्ज़ाम कराने का जो डेट है वो सब कुछ बताइए और ये वैकेंसी को जल्द से जल्द आप निकालिए। इसी हैशटैग के साथ सतीश जी जो शिक्षा मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री, उनको ये ट्वीट किया जा रहा है। लगातार ये ट्वीट जारी रहेंगे। इस महाअभियान में आप लोग पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा खूब ट्विटर में भी हिस्सा लें। जिनको ट्विटर के अकाउंट नहीं बने वो ट्विटर के अकाउंट बना लें और अपने अपने ट्वीट जरूर रखें। और सब लोग रिलीज यूपी पीआरटी एग्ज़ाम डेट सतीश जी जरूर लिखें, जिससे उनका दिमाग खुले और उन्हें आज एक ही चीज़ दिखाई देनी चाहिए, वह है 97,000 वैकेंसी को निकालना। आप 97,000 वैकेंसी निकालिए। इसके साथ भी आप हैशटैग के साथ आप ट्वीट कर सकते हैं। आज यूपी टेट 2020 के लिए एनआईसी की बैठक है। समय सारणी निकालने, प्रमाण पत्र की वैधता लाइफ टाइम करने संबंधित इस पे विचार विमर्श किया जा रहा है कि इस पर जल्द से जल्द इस वैकेंसी को निकाल दिया जाए, जल्द से जल्द यूपी टेट के नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाए और सब कुछ तय समय में करा लिया जाए। क्योंकि आपको पता होगा 28 फरवरी को डेट डिक्लेयर किया गया है एग्ज़ाम डेट का और उसी डेट पर एग्ज़ाम कराने की बात कही गई है। लेकिन आज 28 दिसंबर को इस पर बैठक है। थोड़ा सा समय सारणी में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए जैसे ही यह यूपी टेट समाप्त होगा, जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा मार्च में और उसके तुरंत बाद सुपर टेट कराने की तैयारी है। लेकिन अभ्यर्थियों का यह कहना है कहीं ऐसा ना हो दिसंबर के लास्ट में जिस 69,000 निकाला था वैसे कर दें तो एक साल वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अभ्यर्थियों ने आज 97,000 वैकेंसी को निकालने के लिए ट्विटर अभियान में जुड़ने की बात कही है। तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। जो लोग 5,000 वैकेंसी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है लड़की है, उसकी अगर बात करें तो जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में इसके आने के चांस थे, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है, जिसमें नए साल के पहले या दूसरे महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर चयन के लिए विज्ञापन जारी करने का प्लान है। अब नेक्स्ट समय में आपको पता चलेगा ये वैकेंसी कब तक आ पाती है, क्योंकि बहुत दिन से इसको लटकाया गया है। बात कर लेते हैं थोड़े से नौ नियुक्त शिक्षकों के लिए जो सहायक अध्यापक अभी सेकेंड फेज में इन लोगों का काउंसलिंग हुआ है और इन लोगों का भी विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है। तो विद्यालय आवंटन की बात अगर करें तो उसके साथ साथ बात करते हैं वेतन के लिए। तो वेतन तभी निर्गत होता है जब आप सत्यापन करा लेते हैं अपने सर्टिफिकेट का। तो आपको कहा जाता है कि कोई दो जगह का आप चाहे तो सर्टिफिकेट वेरीफाई करा सकते हैं, तो कोई दो जगह आप चाहे तो उसका डीडी बनवा लें। डीडी के लिए क्या शुल्क वगैरह है सब कुछ यहाँ लिस्ट में आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जहाँ से भी आप संबंधित हों वहाँ का आप डीडी बनवा लें। कोई दो यानी कि आप बीएड किए हुए हैं वो बीएड का बनवा लें और ग्रेजुएशन का बनवा लें। तो काफ़ी लोगों ने ऐसे ही बनवाया है, बीएड का बनवाया है फिर ग्रेजुएशन का बनवाया है, या जो भी आपने क्वालिफिकेशन ले रखा हो कोई दो आप सर्टिफिकेट को वेरीफाई करा सकते हैं। इसके बाद ही आपको सैलरी मिलेगी, नहीं तो सैलरी आपकी रुक जाएगी अगर वेरीफाइड नहीं हुआ। काफ़ी लोगों को ये दिमाग में चल रहा है कि हम सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा लें, तो करा सकते हैं। मिनिमम जो है 2 करा सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, सारे करा सकते हैं। जिससे अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो 2 में किसी एक में इशू आए और हमारा सैलरी रुक जाए, जिससे अभ्यर्थी 4-5 करा ले रहे हैं और ले आकर के उसको बीएससी ऑफिस में जमा कर दे रहे हैं, जिससे कोई दिक्कत इनको ना आए, कोई इशू ना आए सैलरी को लेकर के। बात करें क्या फर्स्ट फेज़ के लोगों को, जो फर्स्ट फेज़ के काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी थे, क्या इन लोगों को सैलरी मिल गई है? तो अभी नहीं मिली है। मान के चलिए फरवरी के आसपास इन लोगों को सैलरी मिलनी है। तो अभी जल्द बात आई थी कि कानपुर में काफ़ी लोगों को सैलरी मिली है, लगभग 100 लोग एक साथ एक मुश्त जारी किया गया है। तो ये शिक्षा मित्र लोग थे जो नौ नियुक्त शिक्षकों में इनकी भर्ती हुई है 69,000 में, ऐसे लोगों को ये सैलरी जारी की गई थी। अभी जो फ्रेश वैकेंसी के जो अभ्यर्थी हैं, जो लोग शिक्षा मित्र नहीं हैं, ऐसे अन्य सभी अभ्यर्थी अभी किसी तरह की कोई सैलरी नहीं पाए हैं। फरवरी में चांस है इन लोगों को सैलरी मिलेगी। बात करें अगर सेकेंड राउंड के जो अभ्यर्थी हैं जिनका विद्यालय आवंटन नहीं हो पाया है, कब होगा? तो इनका विद्यालय आवंटन इसी जनवरी के 10 तारीख के आसपास तक सब कुछ लगभग हो जाना है और इसी 10 तारीख के बाद थर्ड काउंसलिंग के लिए जितनी सीटें हैं पता चल जाएंगी। और थर्ड काउंसलिंग के लिए आप मान के चले 12 तारीख के बाद आपको पता चल जाएगा कि लगभग कितनी सीटें बची हैं। तो मैंने आपको बताया ही था 7 से 7,500 तब सीटें बची थी और सीटों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 10,000 के आसपास ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये सीटें बच सकती हैं। तो थर्ड काउंसलिंग की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। 12 तारीख के आसपास आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा कि थर्ड काउंसलिंग कब होनी है
और थर्ड काउंसलिंग कब हो जाएगी इसका अभी डेट अभी कोई बता नहीं सकता, क्योंकि अभी तो थर्ड काउंसलिंग तो तब तो ना होगी जब सेकेंड वालों का विद्यालय आवंटन हो जाएगा, कितनी सीटें बची हैं सब कुछ देखा जाएगा। बात करें फोर्थ काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए तो ये 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग आज भी कर सकते हैं। आज महा ट्विटर अभियान चल रहा है, इसी भीड़ में आप लोग घुस जाएं और 97,000 वैकेंसी जो निकालने की मांग हो रही है उसी में आप अगली लाइन में थोड़ा स्पेस दे करके 22,000 सीटों को इसमें जोड़ा जाए, इसकी बात भी आप उठा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। बस आज ट्विटर अभियान चल रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो 22,000 भी तो शिक्षक भर्ती से ही जुड़ा है, तो इन सीटों को जुड़वाने की मांग करें ताकि फोर्थ काउंसलिंग पर प्रबल संभावना बन सके और जल्दी से फोर्थ काउंसलिंग भी हो जाए। जूनियर विद्यालय के जो नाम थे अब बदल जाएंगे। एक प्राथमिक विद्यालय जो 5 तक, उसके बाद 6 से 8 तक के विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय के नाम से जाना जाएगा। बात कर लेते हैं थोड़ा सा संशोधन वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो संशोधन वाले अभ्यर्थियों का प्रत्यावेदन वगैरह लिया गया था। जितने भी जिम्मेदार थे उन्होंने सारे अभ्यर्थियों का डेटा मंगाया था कि इस अभ्यर्थी में कौन सी त्रुटियां रह गई हैं उनके आवेदन वगैरह में, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, तो उसको सही कराने के लिए एक मौका दिया जा रहा है। यह मौका आप मान के चले जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे अभ्यर्थियों का संशोधन कर दिया गया और उनका बिल्कुल जो भी मांग होगा, जो भी वैलिड होगा, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो संशोधन वाले अभ्यर्थी भी परेशान ना हो। बात करें अगर हम लोग आंसर की तो आंसर की का पता होगा, आंसर की का मुद्दा काफ़ी बड़ा था, इसको फिर मौका नहीं दिया गया क्योंकि इसी ने स्टे लगवा दिया था वैकेंसी पर। उस दिन काउंसलिंग हो रही थी, काउंसलिंग के पहले दिन ही दिन में 12 बजे के आसपास इस पर रोक लग गया था वैकेंसी पर और वैकेंसी आगे नहीं बढ़ पाई थी। लोग काउंसलिंग प्रक्रिया से वापस चले आए थे, काफ़ी सारे लोगों ने काउंसलिंग नहीं करा पाई थी, काउंसलिंग आगे नहीं भी बढ़ी, फिर बाद में इसे छूट मिल गया। तो आंसर की को फिर मौका इन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनके अंदर डर था। आपको हम बता दें आंसर की में 5 से 6 क्वेश्चन गए हैं, तो 5 से 6 नंबर कॉमन नंबर सबको मिल सकते हैं। जब सबको मिलेंगे काफ़ी सारे अभ्यर्थी इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि अगर 90-97 की बात करें, अगर 6 नंबर बात करें तो इधर 84 और 91, अगर आप 5 से 6 नंबर देखेंगे तो 84 और 91 के आसपास आर्डर बार्डर पे जो लोग हैं सबका चयन हो सकता है और 5 से 6 कॉमन अंक ये मिल सकते हैं। और जब मिलेंगे तो चयन सूची जरूर बदलेगी, एक नई चयन सूची जरूर जारी की जाएगी जिसमें तमाम अभ्यर्थी जिनके गुणांक वगैरह सब कुछ अंदर सही हैं, बस वो 5 से 6 क्वेश्चन जो उनके गलत आए थे, कॉमन मार्क नहीं मिले थे। अभी जो प्रक्रिया है न्यायालय के अधीन है, यूजीसी ने कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी है। 5 से 6 क्वेश्चन 5 से 6 महीने हो बीत गए, ऊपर हो गए, लेकिन अभी वो 1 महीने में 1 क्वेश्चन ही चेक कर रही है। तो इस पर भी कुछ ना कुछ निर्णय जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि दब जाएगा, क्योंकि मामला कोर्ट में लगा हुआ है। और किस दिन इसका डेट पड़ा है तो आप जान लें, 4 जनवरी को इसका डेट पड़ा हुआ है। 4 जनवरी के दिन इसका डेट पड़ा हुआ है। तो 5 से 6 प्रश्नों पर क्या रिपोर्ट सौंपी गई, क्या उस पर आगे की प्रक्रिया हुई, वह 4 जनवरी को आपको पता चलेगा। तो 5 से 6 अगर कॉमन अंक मिलते हैं तो 84 वाला 90 पर, 91 वाला 97 पर आराम से पहुंच जाएगा। तो 84-85 जिनका है, 91-92 नंबर है, ऐसे लोगों के पास होने के चांसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो 5 से 6 नंबर एक कॉमन मार्क्स वाले हुए जो कि सबको मिलने हैं, इससे कोई इशू नहीं आएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी जो दूसरे की सीट पर चले गए हैं, उन सरकार की जिम्मेदारी है इसकी सीट कहाँ से देगी, अभ्यर्थियों को कहाँ से भरेगी, क्योंकि ये तो अभ्यर्थियों की कोई इशू नहीं है। तो इसमें अभ्यर्थी परेशान ना हो कि सबका चयन हो जाएगा, सीट भर जाएगी तो मेरा कहाँ से होगा। तो आपकी सीट पर उसका हुआ है तो आपको जरूर मौका कहीं ना कहीं से दिया जाएगा। तो आंसर की वाले मुद्दे से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं वो लोग भी परेशान ना हो, उनका भी मौका जरूर आएगा। आज से आरआरबी की जो बड़ी भर्ती थी उसका परीक्षा आज से स्टार्ट हो गया है। 4,099 पदों के लिए 1,55,000 अभ्यर्थी आज परीक्षा देंगे। प्रयागराज का मामला है। तो आज से परीक्षा स्टार्ट। अभ्यर्थी दिव्यांगों की बात करें तो उनका धरना लगातार अभी जारी है। उनका कहना था कि हमें 3% आरक्षण दिया जा रहा है, अगर 4% आरक्षण दिया जाए तो हम लोगों को सीटों की संख्या 2760 मिलनी चाहिए थी, लेकिन 1673 मिली, यानी कि 1000 से थोड़े से एबव अभ्यर्थियों की सीट दूसरे को दे दी गई, इन अभ्यर्थियों को नहीं दी गई। इसलिए ये लोग धरने पर लगातार बैठे हुए हैं और तब धरना समाप्त होगा जब इनकी मांगें पूरी हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि SCRT वगैरह चाहे सरकारी जो भी कार्यालय होते हैं संडे को बंद रहते हैं, फिर भी अभ्यर्थियों ने धरना रविवार को भी जारी रखा, कोई वहाँ जिम्मेदार नहीं था। ये इस बात का सूचक है कि अभ्यर्थी अपने मांग पर डटे हुए हैं और जब तक ये 1000 सीट अपनी ले नहीं लेंगे, साथ ही पिछली वाली वैकेंसी के लगभग 1200 से 1300 के आसपास जो सीटें हैं वो ले नहीं लेंगे बैकलॉग की, मिलजुल करके दोनों लगभग 2000 के आसपास सीटें आ रही थी। तो जब तक सीटें नहीं ले लेते हैं अपनी, तब तक ये धरने से नहीं उठेंगे, ऐसा इनका मानना है और होना भी चाहिए। तो 22,000 वाले, संशोधन वाले और सभी अभ्यर्थी जो 97,000 की मांग कर रहे हैं वो लोग भी इसी तरह अपनी हिम्मत दिखाएं, जिससे लोगों का हिम्मत टूट जाए जिम्मेदारों का और उन्हें मांग
पूरी करनी पड़े। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।